जैसे कि हमारे यहाँ पहले आईपीसी एग्जिस्ट करती थी, किसी भी क्राइम या ऑफेंस को जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं उसको पनिशेबल बनाने के लिए वी हैव इंडियन पीनल कोड बैक देन। नाउ वी हैव भारतीय न्याय संहिता। सेम चीज़ के लिए जो ऑफेंस पीनलाइज करे गए हैं बाय लॉ, उस चीज़ के बारे में हमको इंडियन पीनल कोड में बताया गया है, अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस कि वो एक्ट कैसा होगा, प्लस उस एक्ट को या उस ओमिशन को करने से क्या क्या आपको पनिशमेंट मिल सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑफेंस। ऑफेंस इज एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ। ऑफेंस विल इंक्लूड एन एक्ट और एन ओमिशन। एक्ट जो होता है वो एक सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है और एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है। ओमिशन का मतलब वो होता है कि ऐसा कोई कार्य करना जो कि आप लॉफुली बाउंड थे करने को मगर आपने नहीं किया। ये दोनों ही चीज़ें ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करी गई हैं और हमारा भारतीय न्याय संहिता हमें बताता है कैसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं विच आर पनिशेबल बाय लॉ। हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन क्या होता है? आईपीसी में चैप्टर 4 था जो कि जनरल एक्सेप्शन से डील करता था। भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 3 है। सेक्शन 14 to 33 जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। सेक्शन 34 to 44 प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। नाउ वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जनरल एक्सेप्शन होता क्या है। जनरल का मतलब सामान्य, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। मान के चलिए ऐसा कोई कार्य है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है प्लानिंग के साथ, अपना मेंसरिया लगा के, एक इंटेंशन के साथ कि उसने सामने वाले को हार्म करना है। बट अगर यही कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि लॉफुली बाउंड था, या फिर एक इनकैपेसिटी थी उसमें एक मेंसरिया फॉर्म करने की, या फिर वो ऐसी कंडीशंस में था जो कि लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है बट ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस उसको वो काम करना पड़ रहा है, वो फॉल करेगा जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में। हम धीरे धीरे समझेंगे कि हमें इन सेक्शंस के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया बताया गया है जिससे हम डिसाइड कर पाए कि किसी अक्यूज्ड का एक्ट उस जनरल एक्सेप्शन में आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस फॉल करता है कि नहीं। पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जनरल एक्सेप्शन का फ़ायदा किसको है। जनरल एक्सेप्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अक्यूज्ड के फेवर में काम करता है। बेसिकली अक्यूज्ड कैन यूज दिस वेपन as a defense to prove in court of law that act which is done by him is not done with the intention. It was in circumstances which lead to it happen. It was not at all his intention that he falls in a circumstances या वो उस कैटेगरी में बिलोंग करता है जहाँ पे वो ये डिफेंस क्लेम करके खुद को कोर्ट ऑफ लॉ में इनोसेंट प्रूव कर सकता है। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? जनरल एक्सेप्शन में अगर कोई अक्यूज्ड अपने आप को प्रूव कर देता है तो नो ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट कैन बी अपहेल्ड ऑन हिम। मतलब कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो इस एक्सेप्शन के चलते बच जाएगा। नंबर 2, जब भी कोई व्यक्ति अक्यूज्ड जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस क्लेम करेगा वो यहाँ पे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई विल एक्सप्लेन। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमारे क्रिमिनल लॉ में there is a very famous presumption of law that we take, innocent until proven guilty। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो अक्यूज्ड आया गया है अगर उसके खिलाफ एक सफिशिएंट एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू रिपीट, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ इट। तो यहाँ पे हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ ये अश्योर करते हैं कि जो अक्यूज्ड आया है उसके द्वारा ये ऑफेंस किया गया है। वेयर एज जब आप जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस क्लेम करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो ये मैंने अभी मैगजीन आपको बोल के बताई थी दैट इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि जज के सामने अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे पोर्ट्रे करने हैं कि हम यहाँ पे एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं उनके माइंड में
जहाँ पे वो ये सोच सके कि हो सकता है कि जो एक्ट या ऑफेंस है वो अक्यूज द्वारा नहीं किया गया है या फिर किया गया है बेस्ड ऑन द प्ली। ये हम कैसे लेंगे? जितने भी जनरल एक्सेप्शंस हमें दिए गए हैं, अगर हम उसको प्रूव कर देते हैं हमारे फेवर में, वन ऑफ देम, जो जैसे भी सर्कमस्टेंसेज है उस केस के, तो हम उस डिफेंस को क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उस एक्ट में एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी है कि वो एक्ट अक्यूज द्वारा नहीं किया गया है इन द माइंड ऑफ जज टू क्लेम दिस डिफेंस। 2 pointers we have covered. Very first, कि no punishment will be given. Second would be the preponderance of probability. Third, ignorance of law can never be the reason falling under general exception. Ignorance of law का डिफेंस कहीं भी नहीं दिया गया है. It is always the ignorance of fact. अगर कोई अक्यूज जनरल एक्सेप्शन के क्लेम्स को लेने आ रहा है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो एक्ट है वो कि मिस्टेकन ऑफ फैक्ट के कारण है, ना कि मिस्टेकन ऑफ लॉ के कारण. 4 pointers we have covered. By far we will start reading the sections and we will break down the sections and how is it working in favor of accused, we will understand it further now. Okay? So the very first section is section 14. It says that act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. ऐसा कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जिसमें वह व्यक्ति समझ रहा था कि जो कार्य वो कर रहा है वो लॉ द्वारा उसे ऑथराइज्ड है, मगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते उससे वो कार्य गलत तरीके से हो गया. एग्जाम्पल देती हूँ. ए एक ऑफिसर है कोर्ट का, उसको ऑथराइज करा गया कि आप वाई को जाके अरेस्ट करिए.